इंडिया लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे गुजरात में धुआंधार प्रचार की। बीजेपी का धुआंधार प्रचार वहां जारी है गुजरात में, और किस तरह से एक तरह से पूरे जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 86 विधानसभा क्षेत्रों में मिशन गुजरात को टारगेट कर रही है बीजेपी। मिशन गुजरात 2022 में लगभग सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के पहले चरण की 89 सीटों में से 82 सीटों पर बीजेपी ने अपने तमाम शीर्ष नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी का राष्ट्रीय संगठन, कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री, देश भर से पार्टी के 46 सांसद गुजरात में आज से लोगों के बीच संवाद करते दिखेंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जनसंपर्क अभियान के जरिए विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त लोगों के सामने रख रहा है, और इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो लोग हैं अपनी उपलब्धियां बताने के साथ ही बीजेपी नेता विपक्षी पार्टियों की कमियां भी जनता के बीच में रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सियासी गर्मी है वो उफान पर है इस वक्त गुजरात में। उधर आरोप प्रत्यारोप की सियासत को लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अपने रोड शो के जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को अपने फ्री बी के संदेश से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब की गारंटी को गुजरात में दोहरा रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब में तमाम चीजों की गारंटी दी गई थी, फ्री भी दिया गया था, वो गुजरात में भी दिया जाएगा। केजरीवाल अपने भाषणों में एक मौका दें, काम पसंद ना आए तो भगा सकते हैं, ये कहकर लोगों के बीच दिल्ली का मॉडल रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बहुत जल्द राहुल गांधी भी 2 रैलियां गुजरात में संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि 27 साल के बीजेपी शासन की एंटी इनकम्बेंसी इन चुनावों में बड़ा मुद्दा होगी। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं। जनता से उनका संवाद चुनावी फिजा में वोटर्स को ऊर्जा से भर देता है। प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हैं जनता से। लोकतंत्र के इस महोत्सव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और गुजरात एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर और लोकप्रिय स्टेट के तौर पर जाना जाता है। गुजरात ने सतत विकास से आज इस ऊंचाई को छुआ है। गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल लोगों के सामने नजीर बनता है, और ऐसे हालात में फ्री बी और दूसरी मुफ्त योजनाओं का वादा लोगों को कितना प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो निश्चित तौर पर गुजरात में सियासत गर्म है। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ी हुई हैं सूरत से, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। और निशांत रावल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेघना के पास चलते हैं। मेघना, चुनाव प्रचार जिसको कहते हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार शुरुआत हो चुका है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो एज लेने की कोशिश की है। अपने तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं, और तमाम जो उनके स्टार प्रचारक हैं, वो जनता के बीच में हैं आज। देखिए निखिल, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने सही कहा कि धुआंधार प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है, और खासकर देख रहे हैं जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो कैंपेन है वो ज्यादा पिकअप हो चुका है। मेरे ठीक पीछे सबसे पहले निखिल मैं आपको दिखा दूं, आपको दिख रहा होगा कि जो एक बुलडोजर है यहाँ पे। अब समझ सकते हैं कि कौन से स्टार प्रचारक यहाँ पर आने वाले हैं। हम यहाँ पर अभी सूरत के विधानसभा एक क्षेत्र है, यहाँ पर 84 करके यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर देखें हम तो पर प्रांतीय जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो एक निर्णायक वोट है वो काफी ज्यादा है अगर हम देखें तो पर प्रांतीय जो जनसंख्या है उसकी, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आज रैली करने आएंगे और जनसभा करने आ रहे हैं। बहुत ही एक अगर कहें तो सूरत में अगर खासकर देखें तो महाराष्ट्रियन जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, तो देवेंद्र फडणवीस को भी उतारा गया है प्रचार के लिए। अगर हम देखें तो परप्रांतीय जनसंख्या, अगर हम देखें उत्तर भारतीय जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर उत्तर भारतीय वोट काफी ज्यादा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को भी उतारा गया है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि इस
विधानसभा क्षेत्र में जो पिछली कैंडिडेट थी उन्हें रिपीट नहीं किया गया है, तो क्या इस बार कुछ डिसएडवांटेज है? क्योंकि पिछली बार जो कैंडिडेट जीती थी इस बार उन्हें तो टिकट भी नहीं मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जिसको टिकट नहीं मिला है वो भी अच्छे कार्यकर्ता विधायक थी पार्टी की, और इस बार जिसको मिला है इनका भी सामाजिक जीवन 35 वर्षों का है। 35 वर्षों से ये राजकारण में है और समाज सेवा में है। मेघना, कुछ दूसरी पार्टियों की बात कर ली जाए। धुआंधार प्रचार बीजेपी कह रही है कि सूरत में जिस तरीके से कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे उस समय जो परफॉर्मेंस रहा है उस वही रिपीट करेगी। क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कोई खतरा नजर? नहीं, कोई नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं। आम पार्टी का कोई नाम ही नहीं, टेबल ही नहीं लगेगा, कोई कार्यकर्ता उनका नहीं है। तो मेघना, आप हमें सुन पा रही हैं? आम पार्टी का कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी का। चलिए, मेघना हमें सुन नहीं पा रही हैं, इसलिए हमारे सवाल नहीं ले पा रही हैं। मेघना, आप हमें सुन पा रही हैं? मेघना, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बीजेपी की ये रैली दिखाई और ये दिखाया कि किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। जाहिर सी बात है फील्ड रिपोर्टिंग आप कर रही हैं तो ये बड़ा लाजमी है, लेकिन आपसे ये भी जानना समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये किस तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, क्योंकि सभी दिग्गज सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार में है। देखिए, अभी तक फिलहाल अगर हम देखें निखिल तो कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक जमीन पर इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, और जिस तरीके का धुआंधार प्रचार अभी पिकअप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं फर्स्ट फेज चुनाव के लिए, जो चुनाव होंगे 1 दिसंबर को, तो उतनी ज्यादा अगर हम देखें तो प्रचार में तेजी नजर नहीं आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का काफी ज्यादा शोर हुआ, काफी ज्यादा प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन अब ये देखना है कि और आगे की जो रणनीति है वो कितनी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि सूरत एक ऐसी जगह है जहां पे आम आदमी पार्टी लगातार दावे करती आ रही थी, और अब अगर देखें तो यहां पर जिस तरीके से अगर हम देखें देवेंद्र फडणवीस हो, योगी आदित्यनाथ हो, अनुराग ठाकुर हो, तेजस्वी सूर्या हो, कई स्टार प्रचारकों को, कई अहम लीडर्स को उतारा है बीजेपी ने, और जहां तक पता चल रहा है राहुल गांधी प्रचार कर सकते हैं गुजरात में, तो वो भी कहां प्रचार करेंगे, कितनी रैलियां करेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने काफी रैलियां की थी, फिर भी जीत का स्वाद नहीं चख पाई थी कांग्रेस, और इस बार जब रैलियां ही ना के बराबर कर रहे हैं तो क्या इस बार स्थिति पैदा होगी वो देखना रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगर हम देखें तो जिनके आने से पूरी हवा में बदलाव आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां शुरू होंगी। अगर हम देखें तो कल से उनकी रैलियां शुरू हो रही हैं, कई जगहों पे उनकी रैलियां होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि जो टक्कर है अगर कहें तो बीजेपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट्स इस बार बदले हैं, कई सीटों पे नए कैंडिडेट्स, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया है, और जहां अगर हम देखें तो पहली बार मुकाबले में चर्चा का विषय आम आदमी पार्टी है, तो लेकिन क्या ये केवल चर्चा का विषय है या फिर जी बिल्कुल जनता किस तरह से इसको देती है, जनता किस तरह से इस चुनाव प्रचार को जानती समझती है, और किस तरह से जो सारा प्रचार हो रहा है को किस तरह से लेती है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में दो और खास मेहमान बने हुए हैं, निशांत रावल जी और राकेश त्रिपाठी जी, उनको भी जोड़ते हैं। आप हमारे साथ बनी रहिए। मेघना, निशांत जी आपके पास आते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का जो एक तरीका है, पहले जिसको कहते हैं कि बहुत पहले 10, 15, 20 साल पहले तक हम लोग ये देखा करते थे कि जो बड़े नेता थे उनका प्रचार भी थोड़ा इलीट हुआ करता था, और बड़ी जनसभाएं कर देना, 1-2 जनसभाएं कर देना प्रदेश के चुनाव में, और बहुत जिसको कहते हैं कि ग्रास रूट तक पहुंचना, पंचायत तक पहुंचना, ये नहीं रहा करता था। लेकिन शायद बीजेपी ने इस पूरे विमर्श को बदला है। आपको लगता है कि अब इस तरह के जो छोटे चुनाव हैं वहां पर भी शीर्ष नेता, मैं गुजरात चुनाव की बात नहीं कर रहा, दूसरे चुनावों में भी शीर्ष नेतृत्व जो है, जो बड़े कद्दावर नेता है, वो भी जनता के बीच में नमूदार हो जाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप? निखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको इंग्लिश में कहावत है, वर्क गोज अराउंड कम्स अराउंड। उसका मतलब यह है कि बीजेपी ने जो कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के विधायकों को लोभ लालच देके, धंधा व्यापार डबल करने की लालच देके, जो अब 2012 से लेके 2022 तक अपनी पार्टी में लेके उनको टिकटें दी है, उससे प्योरली डिक्लेयर होता है, उसकी वजह से जो बीजेपी में अभी इंटरनल वॉर शुरू हो गई। आपने देखा पहली बार 2022 में कैडर बेस्ड पार्टी बोलने वाले बीजेपी के कमलम के हेड ऑफिस, गुजरात के हेडक्वार्टर में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। उनके जो एमएलए की टिकटें कटी है, आज असंख्य ऐसे एमएलए हैं जो अपक्ष के उम्मीदवार बन सके। यानी बीजेपी सबसे पहले तो जो कर्मा
जो कर्मा है, जो उन्होंने जो पाप किया था, कांग्रेस के लोगों को उनकी पार्टी में ले जाने का पाप किया था, गुजरात की जनता को बेरोजगारी तरफ धकेलने का जो पाप किया, गुजरात में जो आज महंगाई आसमान पे है उसका जो पाप किया, वो अभी भुगतना उनका समय आ गया है। क्योंकि बीजेपी इस बार 3 जगह पे लड़ रही है। एक तो गुजरात की जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी उसके सामने लड़ रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने लड़ रही है, और अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों को जिन्होंने टिकट नहीं दी, कोई एक्स एमएलए है, कोई एक्स मंत्री था, ये सब निशांत जी मैं आपको बीच में निशांत जी है। मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारी चर्चा थोड़ा जो सवाल है दरअसल वो किस तरह से प्रचार हो रहा है, इस पर जो बात हो रही है इसकी बात थोड़ा सा करें कि जो विमर्श बदला है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी प्रचार में पीछे से रह गई है। आपके जो शीर्ष नेतृत्व वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल भाई, हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी फॉर्मेलिटीज जो फॉर्म की होती है, रजिस्ट्रेशन की होती है, फॉर्म के एक्सेप्टेंस की होती है, वो कल के दिन तक कंप्लीट हुई है। हमारे सारे स्टार प्रचारक बिल्कुल आने वाले, राहुल गांधी जी भी आने वाले, प्रियंका गांधी जी भी आने वाली। लेकिन बीजेपी में जो डिफरेंस आपको अभी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा समय यहाँ पे सभाओं करने में, लोकार्पण करने में बिताया, उससे साबित होता है कि गुजरात बीजेपी में कोई सक्षम नेता बचा नहीं है। गुजरात का बीजेपी का जो इंजन है वो टोटली फेल हो चुका है। इसलिए केंद्रीय इंजन को बार बार गुजरात के इंजन को धक्का देने के लिए यहाँ पे सभाएं करनी पड़ती। अमित शाह जी ने यहाँ पे 1 वीक बिताया है। निखिल जी 1 वीक क्यों बिताया पता है आपको? सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए। दरअसल मैं जो सवाल पूछ रहा हूं शायद वो दरअसल जो मैं सवाल पूछ रहा हूं शायद वो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यही तो जो इलीट प्रचार का तरीका था उसको कहीं ना कहीं बदल दिया है बीजेपी ने। अब जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री भी हैं, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैं लगातार प्रचार करूंगा, छोटा प्रचार होगा, छोटा चुनाव होगा, उसमें भी पहुंचूंगा। तो ये जानना समझना चाहते हैं। इसमें चर्चा में अपने साथ में राकेश त्रिपाठी जी को जोड़ेंगे। राकेश जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रचार का तरीका है वो बदला है और जनता की जो नब्ज पकड़ने की जो शुरुआत की है बीजेपी ने, वो बेहद जरूरी है, ये बदलाव जरूरी है? ये पहले एक परंपरा हुआ, क्योंकि सवाल देखिए, सवाल ये भी बन रहा है कि भाई प्रधानमंत्री पहुंच गए वहां प्रचार करने के लिए, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी निशांत जी कह रहे हैं, तो ये सारे सवाल भी उठेंगे उसके साथ साथ। देखिए, हमने अपने लोकतंत्र में भारत में देखा है कि सामान्य तौर पर प्रतिपक्ष के नेता बहुत एग्रेसिव मोड में, प्रचार के मोड में जाया करते थे जब चुनाव हुआ करता था। वो सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए बहुत एग्रेसिव मोड में जाया करते थे, क्योंकि उनको अपनी सत्ता प्राप्त करनी होती थी। और सामान्य तौर पर जो पार्टी सत्ता में रहती थी वो हमेशा से उसका प्रचार धीमा होता था, वो बहुत जोर शोर से नहीं जाती थी, क्योंकि उसके लिए जवाबदेही का एक संकट होता था। जनता के बीच में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जिनको पूरा नहीं कर पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद से ट्रेंड इसको बदलना प्रारंभ किया है, और यही कारण है कि 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में दशकों से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पैर जमा चुकी है, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। इन सारी बातों के पीछे अगर पृष्ठभूमि को समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन तंत्र एकजुट होकर के मजबूती के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता से सीधा सरोकार करता है, जनता से सीधा संवाद करता है। पार्टी के शीर्ष नेता जनता के सामने जाकर के सरकार की उपलब्धियों के पर्ची बांटते हैं। मैं मानता हूं ये अपने आप में, जिसके अंदर मादा होगा, साहस होगी, हौसला होगा, वही जनता के बीच में जाकर के उनसे अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब किताब दे सकेगा। वरना हमने देश में अलग अलग राज्यों में देखा है कि सरकारें भागती हैं जनता से संवाद करने में, क्योंकि सरकारों जब अपेक्षाओं पर जनता की खरी नहीं उतरती है तो सरकार के लिए मुश्किल होता है कि वो जनता को पेश करे। लेकिन गुजरात की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह की विकास की गंगा बहाई है, जिस तरह से विकास किया है, उसके कारण आज जनता के साथ भारी जुड़ाव है। और यही कारण है कि भारत के देश भर के नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे हो, या अलग अलग राज्यों के हमारे नेता हो, हमारे अलग अलग राज्यों के नेता, सांसद, स्टार प्रचारक के तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं, और इस विश्वास के साथ कि हमने जो कहा था वो हमने करके दिखाया है। जी, और ये जो निशांत जी का जो सवाल है हम उसे पूरा करते हैं। जी राकेश जी, जो निशांत जी का जो सवाल है कि दरअसल जा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना है, जा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है, इस पर क्या जवाब देंगे आप?
देखिए निशांत जी को मुझे लगता है कि पहले तो जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें सवाल का जवाब देना चाहिए था कि कामिनी बा राठौड़ ने, आज इनकी पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत संगीन आरोप थोड़ी देर पहले लगाया है कि 50 लाख रुपए की राशि उनसे मांगी जा रही थी और वो न देने पर उनका टिकट काटने का प्रयास किया गया है। यानी जब समाज, आज पूरी स्थिति खराब हो गई समाज में, कांग्रेस पार्टी के करप्शन का पर्याय बन चुकी है, ऐसे में अपने पार्टी के कैंडिडेट से पैसे की डिमांड करना, यही आरोप लग रहे हैं अब आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो अपने आप को बहुत आदर्श लेकर के आई थी। आप मत दिखाइए ये चित्र, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन पार्टी के भीतर ही करप्शन करने का काम करें, पार्टी के कैंडिडेट से हम पैसा लेने का काम करें। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी गर्त में है और कांग्रेस निशांत जी आएंगे आपके पास। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर सके। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है, हम परिवार की पार्टी नहीं है। परिवार की पार्टी जो होती है वहां संकट खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पूरे परिवार की भावना के साथ, अगर कहीं कोई नाराज भी हुआ है, जिन नाराजगियों की चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठ करके संवाद करते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर डिवीजन नहीं होते हैं। वैसे डिवीजन जैसे कांग्रेस में हुए हैं, दर्जन भर पार्टियां आज कांग्रेस के सामने सीना ठोक करके, दम ठोक करके इनके सामने आज ताल ठोकने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को आज दूसरे को कैसे ये नैतिकता का ज्ञान दे सकती है? कांग्रेस पार्टी के चाल चेहरे चरित्र में इतना फर्क है, इतना अंतर है, इसी कारण से कांग्रेस के बार बार डिवीजन होते हैं और कांग्रेस पार्टी इस घटनाओं से सीखने का प्रयास नहीं करती है। दरअसल राकेश जी और निशांत जी हम इस चर्चा को, जी गुजरात में कहा है, दरअसल में इस चर्चा को थोड़ा प्रचार का जो तौर तरीका है उस पर, और जिस तरह से प्रचार चल रहा है उस पर सीमित रखना चाह रहे थे। बहुत 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 वृहद विषय है दरअसल ये चुनाव, और आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत बहुत स्पेस भी है आप लोगों के पास में। निशांत जी, आपसे अगर हम सीधे सीधे सवाल पूछें कि क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी प्रचार में पिछड़ रही है? क्या वजह है कि अभी तक आपके शीर्ष नेतृत्व नहीं पहुंच पाया? आप देखिए बीजेपी जो है इतना जबरदस्त प्रचार कर रही है, उनके प्रधानमंत्री, उनके जो भी शीर्ष नेतृत्व है, आपने देखा, अभी हमारी रिपोर्टर भी दिखा रही थी, और जिस तरह से राकेश जी ने पूरा बताया भी हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा। क्या वजह है आखिर कि कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की बदौलत चुनाव जीत जाएंगे इसलिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है? क्या इस तरह की फीलिंग है? अपने जवाब को बीजेपी पर हमले से ज्यादा अपना ये जो मैंने सवाल पूछा है पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर कोई हमला करना होगा करिएगा। निखिल भाई, सबसे पहले तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो 27 साल से सत्ता में नहीं है, फिर भी उनका मनोबल इतना मजबूत है कि जो प्रजालक्षी काम हमने कोरोना काल से लेकर पिछले 3 साल में प्रजा के बीच में जाके किए हैं, उसका एक एक्नॉलेजमेंट देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद की सभा में दिया था और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समझाया था दैट यू कैन नॉट इग्नोर कांग्रेस। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गांव चौपाले कर रहा है, जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जो 8 वचने दिए हैं, जो ऑलरेडी कांग्रेस के शासन में गुजरात में सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी शिक्षा लोगों को पर्याप्त थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में वो बंद हो गई और वो कांग्रेस वापस लाना चाहती है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है और लोगों के साथ बात कर रहा है कि हम जब शासन में आएंगे तो हम ये सारी सरकारी मशीनरी की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा है। हम लोग विरोध पक्ष में है, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता गुजरात में सक्षम है, जो प्रजा में अभी एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हुई है, प्रजा अभी परेशान होकर रखी है। हर जगह पे गुजरात में 30 से ज्यादा लोगों का आपके कार्यकर्ता सक्रिय होंगे, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं ये कह भी नहीं रहा, कार्यकर्ता तो आपके जरूर सक्रिय होंगे और एक अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हो कार्यकर्ता सभी पार्टी के। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सवाल है वो फिर आता है शीर्ष नेतृत्व पर। अभी तक राहुल गांधी की सभाएं संभव नहीं हो पाई हैं, अब चुनाव 1 और 5 तारीख को है, इसको तो कहते हैं कि सर पर चुनाव आ गया। निखिल जी, मैं वडोदरा से बिलोंग करता हूं। आज ही हमारे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमारे माननीय नेता श्री दिग्विजय सिंह साहब भी आके गए और हमारे सारे आला कमान के नेता यहाँ पे आ रहे हैं, अपना अपना काम करे। जैसे आलोक शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है, वो पिछले 1.5 महीने से गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति में सारे मीडिया के आयोजन में और एडमिनिस्ट्रेशन में लगे। हमारे नेता है यहाँ पे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखता नहीं है, आप देखिए, हम लोग फेक मार्केटिंग और फेक प्रमोशन में मानने वाले लोग नहीं है। हमारा ये बिलीव है कि जिस नेता की जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो हमारा नेता बिल्कुल गुजरात के प्रचार में आएगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी द्वारका में,
आपको पता होगा द्वारका में हमारा अधिवेशन हुआ था, सबसे पहली शुरुआती गुजरात चुनाव की राहुल गांधी जी ने कर दी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के यहाँ के लोकार्पण के कार्यक्रम हुए थे। जी जी, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व भी उतना ही हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी आपके पास बाद में आएंगे। दरअसल राजकोट से शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे बहुत संक्षेप में जानना समझना चाहेंगे, जो चुनाव अभी प्रचार चल रहा है किस तरह से आंकेंगे आप दोनों दलों का, बल्कि तीनों दलों का जो प्रचार है, किस तरह से उसका आकलन करेंगे? चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है। इस तरह से आज हम देख रहे हैं कि 82 विधानसभाओं में कोई ना कोई बीजेपी का नेता पहुंच रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 रैलियां हैं। राजकोट में वो शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह हम जानते हैं कि नामांकन के दिन भी उन्होंने मुख्यमंत्री के नामांकन के दिन चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गुजरात के और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं। तो चुनाव प्रचार के लिहाज से तो बीजेपी एक तरह से आगे दिख रही है। कांग्रेस कोशिश जरूर कर रही है, कहा जा रहा है कि सौराष्ट्र में अब राहुल गांधी की सभाएं होने वाली है, जो हिमाचल में सभा करने नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार उतना जोर पकड़ता दिखाई नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी को एक झटका भी लगा जब सूरत के उम्मीदवार ने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। चुनाव प्रचार के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि उसमें बीजेपी को एक बड़ी बढ़त प्रचार के लिहाज से दिखाई देती है। जी जी जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में। राकेश जी, ये सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आप लोग फेस मार्केटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, साथ ही साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसलिए उतारना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास जो लोकल फेस है उनकी कमी है, आपके पास लोकल कार्यकर्ताओं की कमी है। ये अभी आपके सामने आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार का इंजन क्यों लगाना पड़ रहा है। देखिए, जिस अभिमान में कांग्रेस पार्टी थी, एक पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस पार्टी की आज दुर्दशा हो चुकी है पूरे देश भर में। कांग्रेस पार्टी की आज सरकारें जहां हुआ करती थी, आज किस दुर्दशा को प्राप्त है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का यह अभिमान है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अभी भी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं जाकर के जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों के पर्चे डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो जाकर के जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मबल इतना है, हमने काम इतना किया, जो वादा किया था तो वो वादा पूरा किया है। और तमाम नवाचार करने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। प्रचार की अत्याधुनिक तकनीकियों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रचार माध्यम हमको जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से जोड़ने का काम करते हैं। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जनता से जुड़ने का साहस उसके भीतर ही होगा जिसने अपने मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को एक कर रखा होगा। जिसने जो कहा होगा वो किया होगा, वही जनता के साथ जाकर के पेश कर सकेगा, उनके साथ सरोकार स्थापित कर सकेगा। कांग्रेस पार्टी में आज जो पूरा नेतृत्व है वो भयभीत है, पूरा नेतृत्व घबराया हुआ है, उसका आत्मबल डिगा हुआ है। और यही कारण है कि इस हार की जिम्मेदारी कौन ले। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पराजय झेलने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी 1995 के बाद से अपनी सबसे बड़ी जीत लेकर के चलिए आपके दावे के साथ में आपके दावे का मुश्किल होगा। जी 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 जी, निशांत जी हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। जी देखिए, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं निखिल जी, अगर इन्होंने रियली में विकास किया है गुजरात में, तो उनको केंद्रीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यहाँ पे बुलाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे बहुत, दरअसल बहस इसी विषय पर है कि आपके लोग आ नहीं रहे हैं और ये लोग जो है डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। हम एक बार शैलेंद्र के पास जाके आपकी बात रजिस्टर कर ली, आपकी बात रजिस्टर कर ली निशांत जी। जी एक छोटा सा स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूं निखिल जी। गुजरात की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन नहीं, लेकिन कांग्रेस का टर्बो इंजन चाहिए। चलिए गुजरात की जनता तय करेगी, गुजरात की जनता तय करेगी। गुजरात में कोई पहचानता नहीं है, पहचान का संकट है उनको। चलिए पहचान का संकट हो सकता है। चलिए राकेश जी शैलेंद्र के पास जाएंगे। शैलेंद्र, जो कार्यकर्ता हैं तीनों पार्टियों के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि नेताओं के साथ में प्रचार करना और नेताओं की गैर मौजूदगी में प्रचार करना, जो कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा इस चीज को देखता है। बहुत शॉर्ट में आपका मैं इस पे आपकी बात जानना चाहूंगा शैलेंद्र। देखिए, हर राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती है।
लेकिन गुजरात में आप देखें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले इसलिए ज्यादा बुलंद रहते हैं क्योंकि 27 सालों से पार्टी सत्ता में है और संगठन अगर आप देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत गुजरात में माना जाता है। तो हम वो उत्साह कार्यकर्ताओं में भी देखते हैं और नेताओं की निर्भरता देखते हैं बीजेपी नेताओं की कार्यकर्ताओं पर। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दरअसल उत्साह बनाने की कोशिश एक तरह से जुटे हुए दिखाई देते हैं, उनके उत्साह में कमी ना आए। आम आदमी पार्टी से जरूर कुछ कार्यकर्ता जो नए जुड़े हैं उनको लगता है कि उनकी पार्टी की संभावनाएं गुजरात में भी हो सकती हैं। कार्यकर्ता तो कोशिश करते हैं कि वो अपने पार्टियों के हिसाब से जी निश्चित तौर पर और बीजेपी में दिखाई देते। जी चलिए राकेश जी आपका भी शुक्रिया, निशांत जी आपका भी शुक्रिया और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सार्थक चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। आप